माय चैनल रेकी फ्लेम्स एंड हर थर्सडे की तरह मैं ज़ेनिया हाजिर हूँ मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड्स लेकर के। आज आप लोग 3 पाइल ऑफ कार्ड के साथ साथ यहाँ पे और 2 कार्ड्स देख सकते हैं। ये सिंगल कार्ड्स है और ये कार्ड्स ऑन रिक्वेस्ट आई है आज कार्ड रीडिंग के सेशन में, बिकॉज़ रोहन ने रिक्वेस्ट किया था। दिस वाज रिक्वेस्टेड बाय रोहन to get the yes no cards. बेसिकली येस नो कार्ड अगर लाइव रीडिंग होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा इजी रहता है येस नो कार्ड बताने का, बट स्टिल आई ट्राइड एज आई से दैट योर रिक्वेस्ट रियली मैटर्स। तो मैं पूरी मुमकिन कोशिश करती हूँ कि जो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट्स है, जो भी आप लोगों की एडवाइस एंड सजेशंस है, उसके ऊपर मैं अमल करूँ एंड मैं सोल्यूशन लेके आपके लिए आ सकूँ। सो टुडे वी हैव 2 एक्स्ट्रा कार्ड्स विद अस एंड इसको रीड करने के लिए जैसे कि 3 पाइल ऑफ कार्ड्स के साथ साथ मैं क्रिस्टल्स भी रखती हूँ एंड आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड या कौन से क्रिस्टल के साथ आप लोग रेजोनेट कर रहे हो वो आप लोग फील कर लो एंड उसके बाद गो फॉर द रीडिंग। तो एक कार्ड यस की है, एक कार्ड नो की है जो आज एक्स्ट्रा कार्ड्स है। तो अगर आप भी रोहन के जैसे हो जिनको हाँ या ना में कुछ आंसर्स चाहिए है, वो लोग पहले से ही जिस चीज़ के लिए आपको हाँ या ना में आंसर चाहिए उस चीज़ के बारे में सोच लीजिए एंड उसके बाद आप लोग कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लीजिएगा। एंड जैसे ही मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड की रीडिंग ख़त्म होती है उसके बाद लास्ट में मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कि कौन से वाले कार्ड का आंसर क्या है। आज शुरू करने से पहले और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी सजेशंस मुझको सेंड करते हैं या जो भी एडवाइजेस मुझको सेंड करते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। अगर उसमें सच में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत मैं महसूस करती हूँ तो मैं पूरी मुमकिन कोशिश करती हूँ कि मैं वो करूँ। जैसे कि कई हफ्ते पहले आई गेस अभी मतलब कोई एक सेशन में मेरे वीडियो के मैं उनका नाम भूल गई। मैं किसी ने मुझसे ये कहा था कि जो मैं एनिमेशन मेरे लाइक का आता है वीडियो में वो बाबा के मुंह के ऊपर आ रहा है, तो आई ट्राई टू चेंज दैट। इसके अलावा मुझको रिसेंटली मेरी चैनल की व्यूअर है नीरू, उन्होंने कहा था कि मैं जो भी बैकग्राउंड जो इमेज यूज़ करती हूँ लाइक जो मेरी एक ब्लर रहता है जहाँ पे मेरा ही जो भी मेरे मूवमेंट्स होते हैं वो एक बिगर स्केल में दिखाई जाती है, तो वो बहुत डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। सो आई कम्प्लीटली एक्सेप्ट दैट एंड इसीलिए आज के वीडियो में आप लोगों को कोई बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिलेगा जहाँ पे मतलब कार्ड रीडिंग आई कैन अंडरस्टैंड कि दूसरे वीडियोस में मैं वो यूज़ कर सकती हूँ। कार्ड रीडिंग के टाइम पे शायद हो सकता है कि आप लोग डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं क्योंकि मेरे ही मूवमेंट्स मेरे ही पीछे चलते रहते हैं, तो इसीलिए आज के वीडियो में वो नहीं है। बिकॉज आई थॉट दैट दिस इज़ अ वेरी हेल्दी सजेशन एंड जो लोग ये समझते हैं कि कोई आप लोगों से इतना हम्बल होके सजेशन मांगते हैं, एडवाइसेस मांगते हैं या रिक्वेस्ट मांगते हैं तो आप लोग कुछ भी भेज दोगे, लाइक बकवास भी भेज दोगे, दैट इज़ नॉट डन। बिकॉज मैंने ऐसे मैसेजेस रिसीव किए हैं जहाँ पे बोला कि आप आपके बैकड्रॉप चेंज कर दो एंड आपके वीडियोस और छोटे होने चाहिए। सो आई एम नॉट सिटिंग हियर टू टेक एनी काइंड ऑफ ब्लाब्लास फ्रॉम यू, लाइक आप लोग कुछ भी ब्लैबर कर दोगे, लिख दोगे। नो सॉरी, आई डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम टू वेस्ट ऑन योर मैसेजेस। आप लोग ना सेंड करें ऐसे मैसेज तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट का मतलब ये नहीं रहता है कि आप लोग कुछ भी आपकी जो भी आपके लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स या आपकी टेस्ट है, रुचि है, वो आप थोपने लग जाओगे, क्योंकि मेरी चैनल है एंड आई विल डिसाइड कि मैं कौन सा बैकड्रॉप यूज़ करूँगी एंड मेरे वीडियो के लेंथ कितने रहेंगे। एंड आपको अगर लगता है कि मैं बहुत लेंदी आंसर्स देती हूँ, बहुत सारे ऐसे कार्ड रीडिंग के वीडियोस है जो शायद आपकी जो नेसेसिटी है उसको मैच करेगा या आपकी जो क्राइटेरियाज है उसको मैच करेगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो नहीं अच्छा लगता है तो मत देखिए, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ पे देखिए, बट अननेसेसरी यूजलेस एडवाइजेस या सजेशंस मत भेजिए। और एक बात, जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि आजकल वीडियो में बाबा क्यों नहीं दिखते हैं,
तो उन लोगों को मैं इंडिविजुअली रिप्लाई कर चुकी हूँ कि ये मेरी बस की बात है नहीं। बाबा खुद अपने मालिक है। जो भी बाबा के डिवोटीज़ हैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि बाबा के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबा की मर्ज़ी के बिना हम लोग उनके बारे में ज़िक्र तक नहीं कर सकते हैं। तो उनको लेकर के आना, ये तो इतनी दुस्साहस तो मुझ में है नहीं। अगर उनकी मर्ज़ी होती है तो ही वो आते हैं। तो आज उनकी मर्ज़ी भी, मुझे पता नहीं आप में से ही कोई होंगे शायद जिन्होंने इनको बहुत याद किया, इनको बहुत मिस किया कि वीडियोस में तो बाबा ही नहीं दिखते हैं, मन नहीं करता है, या ऐसा कुछ अगर आपके ख़्याल में कुछ आया होगा या फिर आपने बाबा से कहा होगा, तो मुझे पता नहीं। आज तो पूरा रेडी थे आने के लिए, तो इसीलिए आज आपके सामने है। मैं तो आज मुकुट भी पहनाने की कोशिश की बट बिल्कुल मूड में नहीं थे पहनने के। तो जैसे उनको आना ठीक लगा वो आए हैं, आप सबके सामने हैं। तो जिन्होंने भी मुझसे पूछा था कि दीदी या मैम क्यों नहीं आते हैं बाबा, तो आज बाबा आप लोगों के सामने हैं, उनकी मर्ज़ी हुई है, वो आ गए हैं। ओके, सो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज कार्ड रीडिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, दिमाग को शांत कर लीजिए, काम योर माइंड डाउन, वीडियो को पॉज कर लीजिए, देन फील द रेजोनेंस। कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड या कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं, एंड देन पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। कार्ड 1 फ्रॉम पाइल नंबर 1, इग्नोर। टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। दिस इज योर कार्ड। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किए हैं एंड ये कार्ड को ड्रॉ किए हैं, आपके लिए मैसेज ये है कि जो भी आपकी दुख है, जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस ना डालें। क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो करते हो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से काम करता है कि जैसे हम लोग सोचते हैं, जिस थॉट के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस डालते हैं, हम लोग उसी चीज़ को बार बार हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते रहते हैं, एंड वो चीज़ एक रिपीटेटिव साइकिल या रिपीटेटिव सर्कल में चलते रहता है। सो इसीलिए हाँ, तकलीफ़ और दुख है, हम सभी के लाइफ में है। आपके लाइफ में कुछ और है, मेरे लाइफ में कुछ और है, ABCD, टॉम डिक हैरी, सभी के लाइफ में अलग अलग, हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में इंडिविजुअल काइंड ऑफ पेन्स होते हैं, हर्ट्स होते हैं। बट ये एक पार्ट एंड पार्सल है हमारे लाइफ के, जैसे कि खाना पीना, सोना, ये सब हमारी एक डेली रूटीन है, एक लाइफ का हिस्सा है। वैसे ही सुख और दुख दोनों हमारे लाइफ के हिस्से हैं। तो जितने भी हर्ट या पेन के ऐसे सिचुएशंस या मेमोरीज़ हैं, उन सबको आप इग्नोर करें, साइड में रखिए, उनमें उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें। बल्कि जो अच्छे पल है, ये तो कभी होता नहीं है कि किसी की भी ज़िंदगी में हर टाइम सिर्फ दुख ही दुख हो। 24 घंटा ही ऐसा नहीं रहता है जिसमें सिर्फ ही तकलीफ़ होती है। एटलीस्ट 1-2 मिनट के लिए भी चाहे वो खुशी के पल तो ज़रूर आते हैं, वो अच्छा पल ज़रूर आते हैं। तो जितना भी पल आपको खुशी की मिली है, जितना भी पल अच्छा है, जो भी मेमोरीज़ आप सोच के 1 सेकंड के लिए भी अगर आपके मुंह में हंसी आती है, आपके चेहरे पे हंसी आती है, तो उस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए। आप आगे किस तरह से आपकी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए, एंड जो भी आपके हर्ट्स एंड पेन्स है उसको इग्नोर कीजिए। Second card from the first pile, Shiv Shakti. Balance the masculine and feminine energies in your body. This is your card. Okay, masculine and feminine energy. हम सभी में एक मैस्कुलिन एनर्जीज़ होती है, एक फेमिनाइन एनर्जीज़ होती है, जो कि डिवाइन फादर एंड डिवाइन मदर की एनर्जी मानी जाती है। जो आजकल बहुत ज़्यादातर यिन एंड यांग की नाम से प्रचलित है। आप लोग शिव शक्ति, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो जो लोग ज़्यादातर लोग ही यूट्यूबर्स हैं, ज़्यादातर लोग ही वो गूगल सर्च करते ही रहते हैं, तो आप लोग अगर सर्च करें तो यिन एंड यांग के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाएगा।
थोड़ा सा रिसर्च कर लो एंड इसको बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका तो मेडिटेशन है। एंड मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि अगर मेडिटेशन नहीं हो पाता है तो क्या कर सकते हैं। तो अगर जो लोग क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं तो वो लोग रोडोनाइट पहन सकते हैं, हेमाटाइट पहन सकते हैं। इससे भी एनर्जी बैलेंसिंग बहुत अच्छी तरह से होता है। उसके साथ साथ भी दोनों क्रिस्टल्स के बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो भी आप लोग सर्च करो तो आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि रोडोनाइट इमोशनल जो टर्मोइल्स है, इमोशनल जो रिफ्ट्स है या पास्ट रिलेटेड जो हमारी अटैचमेंट रह जाती है, इमोशंस हम लोग निकल के नहीं आ पाते, रोडोनाइट बहुत हेल्प करती है उसमें। एंड हेमाटाइट बाकी मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है एंड करेज में हेल्प करते हैं। जो भी स्पेशली फीमेल्स जिनको बहुत करेज इश्यूज़ है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एंड दोनों के दोनों क्रिस्टल्स ही यिन एंड यांग यानी कि शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। Third card from the first pile, surrender. Gracefully surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation. This is your card. जो भी आपकी सिचुएशंस है, लो फेज़ में हो आप, मॉडरेट फेज़ में हो, बहुत अच्छे वाले फेज़ में हो, जो भी आपकी सिचुएशंस है उसको आपकी जो भी डेटी है या आप जिन मास्टर को फॉलो करते हो उनके ऊपर पूरी उनकी चरणों में सरेंडर कर दीजिए। हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि अगर हम लोगों को दुख है तो ही हम लोग उस चीज़ को सरेंडर करें। जो आपकी खुशी है वो भी आप हंसते हंसते, आपकी जो मास्टर है, आप जिस भी भगवान को आप पूजते हैं, अगर आप बाबा के डिवोटी है तो बाबा को, अगर आप किसी भी डेटी की डिवोटी है तो उनको जाके आप राज़ी खुशी हंसी आप आपकी जो खुशी के पल है वो भी आप सरेंडर कर सकते हो। हम जब भी सरेंडर की बात आती है हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत दुख है हमारी ज़िंदगी में, तो ही जाके हम लोग भगवान को बोले मैं सब कुछ आपके चरणों पे निवेदन करता हूँ या करती हूँ, जो भी है अभी आप देख लो। हाँ, ऑफ कोर्स वो तो करना ही चाहिए। जो भी ऐसे एक लो फेज से या मॉडरेट फेज से आप लोग गुजर रहे हो वो तो ज़रूर करो, करना ही चाहिए, क्योंकि फाइनली माता पिता वही है, भगवान वही है, फाइनली वही करेंगे। अगर आप किसी को जज मानते हो, आप किसी से मदद मांगने जाते हो तो पूरी तरह उनके ऊपर ही आपको सरेंडर्ड रहना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जब आप दुख में होंगे, सिर्फ जब आप तकलीफ़ में होंगे तभी आप जाके सरेंडर करो। हर एक पल, जब हमारी सांस ही हमारे बस में नहीं होते हैं, जब वो ही उनकी दी हुई है, तो फाइनली तो पूरी हम लोग उन्हीं पे सरेंडर्ड रहते हैं। हम लोग वो रियलाइज़ करें या ना करें, हम लोग उन्हीं के मर्ज़ी से आते हैं। जब हमारा काम, हमारी रोल यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, जब वो बोलते हैं कि चलो अभी हो गया वापस आ जाओ, तो हम लोग वापस चले जाते हैं। जब हम लोग ऑलरेडी नोइंगली अननोइंगली सरेंडर्ड है ही, तो जो भी हमारे इमोशंस है, जो भी हमारे मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है या सैडनेस है, जो भी है, सब कुछ हम लोग उनके ऊपर ही हम लोगों को सरेंडर कर देना चाहिए। तो जिन्होंने भी ये पायल सिलेक्ट किए थे और इस कार्ड को ड्रॉ किए है, प्लीज़ इस मैसेज को याद रखिएगा। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पाइल ऑफ कार्ड्स। First card, second pile. Do not judge. Free your mind of perceptions and judgments. This is your card. Okay. सिंपल है मैसेज, फिर भी बताती हूँ। जजमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। दिमाग को एकदम जजमेंट फ्री बना दीजिए, चाहे वो खुद के लिए हो या दूसरों के लिए हो। बिल्कुल भी जजमेंटल ना बनिए। जो चीज़ जैसा है उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि जब सामने वाले लोग हमको हम लोगों को जज करना स्टार्ट कर देते हैं, जब सामने वाले जजमेंटल हो जाते हैं तो इक्वल एनर्जी में हम लोग भी रेडिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग भी दो चार बातें बोल ही देते हैं, हम लोग भी जजमेंटल हो जाते हैं। कोई मन में बोलता है, कोई पीछे बोलता है, कोई सामने मुंह के ऊपर बोलता है। बट बात वहीं पे है, उनमें और आप में जो डिफरेंस लाने की। अगर आप सच में कोशिश कर रहे हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो, आप एक अच्छा इंसान बन सके, माइंड बॉडी एंड सोल लेवल में आप बन सके, सिर्फ दिखावटी के लिए या बनावटी के लिए अच्छा इंसान नहीं बनना है। सच में अंदर से एक माइंड बॉडी सोल लेवल पे आपको एक अच्छा इंसान अगर बनना है तो वो चेंजेस आपको ही लाना पड़ेगा। भले ही लोग
कुछ भी एनर्जी को रेडिएट करे, आपको उस फ्रिक्वेंसी में नहीं गिरना है। आपको आपकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको अपलिफ्ट करनी है, उसको उठानी है। वो आप कैसे कर सकते हो? जैसे आपकी जिस भी मोमेंट में आप आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर आप कंट्रोल करने लगते हो, आप डिटरमाइंड रहते हो, आप कमिटेड रहते हो कि कम वक्त में मैं वही करूँगा या मैं वही करूँगी जो मेरे लिए अच्छा है। एंड उसके लिए सबसे पहले आपको जजमेंटल होना बंद करना पड़ेगा, चाहे वो खुद के लिए हो या फिर दूसरों के लिए हो। जजमेंटल मत होइए, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। Second card from the second pile, you are not alone. I am with you in every situation. Very beautiful card. ओके, सो अब तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए जजमेंटल होना, क्योंकि बाबा हमेशा आपके साथ है। इसके आगे तो कुछ चाहिए ही नहीं। जो भी बाबा के डिवोटी है, अगर उनको ये मिल जाता है तब तो बस सब कुछ, सारी खुशियाँ, सारी जो भी लग्जरी, सारे वेल्थ, सब कुछ साइड में रह जाता है। अगर बाबा हर वक्त आपके साथ में है तो आपकी तो नैया पार है पूरी तरह से। हाँ, ऑफ कोर्स फेजेस आएंगे, ऐसा नहीं है कि बाबा साथ में है तो फेजेस नहीं आएंगे। एंड आप कुछ स्पेशल बच्चे हो जाओगे, बाबा सारे जितने भी बच्चे हैं सबकी खुशियाँ बटोर के लाके आपकी झोली में डाल देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बट हाँ, आपके साथ बाबा हमेशा होने का मतलब ये होता है, चाहे कोई भी घड़ी आए आपकी ज़िंदगी में, कोई भी फेजेस आए आपकी ज़िंदगी में, बाबा है आपके हाथ पकड़ के रखने के लिए। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, भले ही कोई तूफान आ जाए, भले ही कोई फ्लड आ जाए, तो आप ना तो आप डूबोगे, ना तो आप उड़ के जाओगे, बाबा हमेशा आपके हाथ पकड़े हुए रहेंगे। थर्ड कार्ड फ्रॉम द सेकेंड पाइल, डिटैचमेंट. Be detached from people and situations. Detachment does not mean you run away from the people and situations. Let these no longer control you. This is your card. Completely resonates with the first card. जो भी मैंने फर्स्ट कार्ड के लिए एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, उसके साथ ये कार्ड बहुत अच्छी तरह से रेजोनेट करता है। जैसे कि मैंने कहा था कि सामने वाला इंसान क्या रेजोनेट कर रहे हैं, क्या रेडिएट कर रहा है, सॉरी नॉट रेजोनेट, क्या एनर्जी रेडिएट कर रहा है, उस हिसाब से आप खुद की वाइब्रेशन को चेंज मत होने दीजिए। वो आप कैसे करोगे? जिस दिन आप ये सोचना बंद करोगे लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, जिस दिन आप ये सोचना बंद करोगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उस दिन से आप उस फ्रिक्वेंसी में से निकल पाओगे। क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है। जब तक आप किसी को कुछ हार्म नहीं कर रहे हो, यानी कि किसी को कुछ तकलीफ़ नहीं दे रहे हो, किसी का कुछ बुरा नहीं सोच रहे हो, किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, लेकिन आप आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ा के लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, तब आपको सोचने की बिल्कुल दरकार नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, कुछ तो लोग कहेंगे। आप नहीं इस चीज़ को इग्नोर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते हो। और ऐसे लोग हर जगह होते हैं, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, हमारे खुद कई बार तो खुद के माता पिता भी होते हैं, खुद के भाई बहन भी होते हैं, कलीग्स होते हैं। हर जगह आप मुझको एक जगह बता दो दुनिया में जहाँ पे ये लोग या ऐसे मेंटालिटी के लोग आपको नहीं मिलेंगे, जो लोग बिचिंग करते हैं या फिर गॉसिपिंग करते हैं या फिर हर चीज़ में से कुछ ना कुछ नुस्ख निकालते हैं। ये लोग आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कैसे आप उन एनर्जीज़ में से खुद को दूर रखोगे, आप अफेक्टेड नहीं होगे। और जैसे कि कार्ड में भी मेंशन्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिश्तों से भागने लगोगे, आप आपकी जिम्मेदारियों से भागने लगोगे, नहीं, आप हर चीज़ करोगे, लेकिन आप उन सारे चीज़ों को, दूसरों के एनर्जीज़ को खुद को अफेक्ट नहीं करने दोगे। और वो सिर्फ उसी दिन पॉसिबल हो सकती है, मुमकिन हो सकती है, जिस दिन आप ये डिसाइड कर लो कि आप ये अलाउ नहीं करोगे। So we are done with the second pile of card as well. First card from the third pile, Book of Life. Life may have a few bad chapters, but hope of good ones is bound to follow. This is your card. Okay, so जिन्होंने भी थर्ड पाइल सेलेक्ट किया है, इस कार्ड को ड्रॉ किया है, मैसेज बहुत सिंपल है और हम सभी को पता भी है, बट फिर भी हम लोग जब भी ऐसे फेजेस में से गुजरते हैं, जब भी वो ग्राफ स्टार्ट हो जाती है फेजेस की, तो हम लोग भी भटक जाते ही हैं। तो बस इतना ही मैसेज है आपके लिए कि
सुख और दुख दोनों ही साथ साथ चलते, जैसे कि शायद पाइल नंबर 1 में वो कार्ड आया था जो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो जो ज़िंदगी की किताब है उसमें भी वैसे ही मिक्स्ड स्टोरीज़ आपको मिलेंगे। जब आप एक कोई भी स्टोरी बुक पढ़ते हैं तो सारे, जब एक कंपाइलेशन आप पढ़ते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टिपिकल सब्जेक्ट के ऊपर आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। जब कोई कंपाइलेशन पढ़ते हो या अगर कोई नॉवल भी आप पढ़ रहे हो तो नॉवल में भी जो कैरेक्टर्स होते हैं तो वहाँ पे भी फेजेस आते ही हैं। तो जब आप एक स्टोरी बुक में इतने सारे फेजेस आपको इतना एंटरटेनिंग लगती है, इतना एक्साइटिंग लगते हैं, जो भी लोग आप पढ़ते हो या जो भी लोग मूवीज़ देखते हो वहाँ पे भी सारे कैरेक्टर्स हर टाइम पे तो खुश रहते नहीं हैं। तो उसी तरह से जो हमारी ज़िंदगी की किताब है उसमें भी हर पल तो अच्छा हो ही नहीं सकता है। कुछ पल गम के रहेंगे, कुछ पल लो फेजेस के रहेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे वाले फेज़ कभी नहीं आने वाले, अच्छे स्टोरीज़ या अच्छे चैप्टर्स कभी नहीं आने वाले, ज़रूर आएंगे। अगर हर बुक में आती है, अगर हर किताब में आती है, तो ज़िंदगी के किताब में भी अच्छे वाले स्टोरीज़, अच्छे वाले चैप्टर्स ज़रूर आनी है। तो भरोसा ना खोए, आस ना खोए, डटे रहे, विश्वास रखिए, ये बिलीव हमेशा रखिए कि आज अगर कुछ थोड़ा सा फेज़ डाउन है तो कल वो फेज़ ज़रूर राइज करेगा। Second card from the third pile, vows and promises. Fulfill the vows and promises made by you and your family. This is your card. अभी जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किए हैं, हो सकता है अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई भी कार्य में क्यों बाधा घटित हो रही है या फिर कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं पे कुछ वादे या कुछ प्रॉमिसेस रह गई है जो शायद आपने या आपके परिवार की किसी सदस्य ने शायद किसी से किए हो, या फिर कहीं पे अगर मन्नत किए हैं वो मन्नत आज तक पूरी नहीं हुई है। प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार जो आपकी दिमाग की जो स्टोर हाउस है वहाँ पे भी देख लीजिएगा, घूम के आ जाइएगा रिवाइंड करके। अगर आपने किसी से प्रॉमिस किया है या फिर हो सकता है आपने किसी से कुछ लिया है, जो आपने प्रॉमिस किया था उनको आप वापस करोगे, वो आपने किया नहीं, शायद जो चीज़ आपके पास अटकी हुई है वो किसी के लिए बहुत कीमती हो सकती है, एंड नॉट नेसेसरी वो किसी का कोई सामान ही हो सकता है किसी का भरोसा भी हो सकता है किसी का विश्वास भी हो, जो आपने शायद जाने अनजाने में तोड़ा है, वो भी ज़रा चेक कर लीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एक बार घर वालों से भी बात करके देखिएगा, अगर उन्होंने कहीं पे कुछ मन्नत किए हैं या किसी से कुछ वादे या प्रॉमिसेस किए थे जो उन लोगों ने फुलफिल नहीं किया है, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, आपके लिए ये मैसेज है। एंड जी हाँ, उसको पूरा करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ पता करके तो कुछ होने वाला है नहीं। थर्ड कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, रीड द होली बुक्स, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। दिस इज योर कार्ड। ओके, तो होली बुक्स स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, आपके लिए मैसेज यही है। एंड उसको एक मेयर रीडिंग की तरह नहीं रखिए। होली बुक्स अगर आप एक स्टोरी बुक की तरह पढ़ना चाहते हो तो बेहतर है ना पढ़े, स्टोरी बुक पढ़ ले, बहुत क्या बोलूँ, उसमें बहुत एंटरटेनिंग वाली आपको स्टोरीज़ मिल जाएंगे। और अगर आप अंदर से डिसाइडेड हो कि नहीं मुझको होली बुक्स पढ़नी है, मुझको कुछ सीख लेनी है और उन सीख के ऊपर अमल करनी, उन सीख को प्रैक्टिस करनी है, तो ही होली बुक्स पढ़िए। कुछ अच्छा है, जर्नी आपकी आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए आपको होली बुक्स की सजेशन मिली है बाबा से, ज़रूर पढ़िए। एंड जैसे मैंने कहा, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, उसको समझिए, वो ज्ञान को उस ज्ञान को कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उसको अमल करने की उस पर कोशिश कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ जान के और बस मैंने जान लिया, जान के तो कुछ होता नहीं है। अगर आप उस चीज़ को जानने की चाह रखते हो तो उस चीज़ को प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करो, क्योंकि स्कूल में जाते हो और सिर्फ नॉलेज लेके आ जाते हो कि एक एग्जांपल के बतौर कह रही हूँ मैं कि बड़े बुज़ुर्गों से रिस्पेक्ट के साथ बात की जाती है ना, बाहर आते हो और एक बड़े बुज़ुर्ग को आप गाली दे देते हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहा, राइट। वैसा ही है होली बुक्स में से, अगर आपके मास्टर्स, आपके जो भी डेटी है, एंजल्स, अगर चाहते हैं कि आप में कुछ अपलिफ्टमेंट आए, आप थोड़ा और ओपन हो, आप में कुछ और अच्छाई आए और आप वो मैसेज को एक्सेप्ट करते हो, आप पढ़ते हो लेकिन उस चीज़ के ऊपर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो आपकी ज़िंदगी में, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ओके, सो वी आर डन विथ ऑल द 3 पाइल ऑफ कार्ड्स। ओके, तो जो आज एक्स्ट्रा कार्ड है
उसकी बारी है अभी। आप लोग आई डोंट नो वेदर यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि कौन से क्वेश्चन के लिए आपको हाँ या ना जाननी है। अभी भी टाइम है, आप लोग प्लीज़ फील द रेजोनेंस। कौन से वाले कार्ड आप लोगों को चूज़ करना है। आप लोगों ने अगर क्वेश्चन सेट कर लिए हैं कि कौन से वाले क्वेश्चन के लिए आपको हाँ या ना में आंसर चाहिए, तो आई एम ओपनिंग द कार्ड्स। जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड सिलेक्ट किया है, ये फर्स्ट कार्ड है या सेकंड कार्ड है, जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड सिलेक्ट किए हैं उनका आंसर नो है। दिस इज योर कार्ड। और जिन्होंने भी सेकंड कार्ड सिलेक्ट किया है, नीडलेस टू से, उनका आंसर यस है। ओके, सो वी आर डन विथ all the cards now, all 3 pile of cards and the 2 extra cards। इसके आगे क्या करना है आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बेझिझक बिना कंजूसी किए लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कृपया याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि वो गुंजाइश ही कभी रह ना जाए जब मैं अपलोड करूँ कोई वीडियो वो आपको नोटिफाइड ना हो। तो याद से नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब जब मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करती हूँ रिलेटेड टू वाइट मैजिक, स्पेल, स्पिरिचुअलिटी, अदर कार्ड डेक्स, तो वो आपको नोटिफाइड हो जाए। एंड हर थर्सडे जब मैं प्रेजेंट रहती हूँ आपके सामने बाबा के 3 पाइल ऑफ कार्ड्स ले करके, तो वो भी आपको नोटिफाइड हो जाए। और अगर सच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट कीप्स मी गोइंग। मैं बार बार ये चीज़ मेंशन करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी मेरे बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आती हूँ ताकि आप लोगों तक जो मैसेज पहुँचनी है वो मैं कर सकूँ। हाँ, मैं खुशनसीब ज़रूर हूँ कि बाबा मुझको इस चीज़ के लिए सिलेक्ट किए हैं कि उनके ऐसे बहुत सारे बच्चों में से मैं भी एक ऐसी बच्ची हूँ उनकी जो ये काम कर पा रही हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बाबा की। एंड मैं तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आप लोग इतना जो प्यार मुझ पे बरसाते हैं, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मैं रिसीव करती हूँ, मुझको इनबॉक्स किए जाते हैं, इंस्टाग्राम में बहुत सारे दुआएं देते हो आप लोग। मैं मतलब शब्द मेरे पास बहुत कम है, आपको शुक्रिया कहना भी बहुत कम बात होती है। बहुत सारे इतने जो आप लोग प्यार बरसाते हो, इतने जो दुआएं भेजते हो, और वो फीलिंग पूरी पूरी म्यूचुअल है। मैं भी मेरे तरफ से आपकी और आपके परिवार के लिए बहुत प्यार, बहुत प्रार्थनाएं, बहुत दुआएं रखती हूँ। सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कुछ भी सजेशन है आपका मेरे लिए, सजेशन है, एडवाइसेस है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं बहुत बहुत कोशिश करती हूँ, पूरी मुमकिन कोशिश करती हूँ कि आप लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर मैं टाइम निकाल के वीडियोस बनाऊँ। कोई एक छोटी सी बच्ची है, वो स्टूडेंट बताती है खुद को, तो अब अभी आप स्टूडेंट हो तो मेरे लिए आप बच्ची हो। उनका नाम कोमल है, जो कि मेरे चैनल की व्यूअर है और मुझको वो इंस्टाग्राम में भी मैसेज करती है। अभी तो बहुत फ्रिक्वेंट मैसेज करती है। एंड उन्होंने भी मुझको कुछ चीज़ें रिक्वेस्ट की थी, तो हमेशा उनका ऐसा ही रहता है, दीदी प्लीज़ स्पेल बना दो, दीदी प्लीज़ स्पेल के ऊपर वीडियो बना दो। उनके कुछ क्राइटेरियाज थे, तो उसके लिए जो भी नीडफुल चीज़ें हैं मैंने उनको बताया। ऐसे बहुत से, आई एम सॉरी मैं हर किसी का नाम याद नहीं रख पाती हूँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी अगले बार से। हर किसी का नाम मुझको नहीं याद रहता है, तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं जो भी मैं अगर संग संग मैं उनकी सॉल्यूशंस बता सकती हूँ तो मैं बता देती हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो लोग मुझको पर्सनली भी कंसल्ट करते हैं, वो तो मेरे पर्सनल क्लाइंट बन चुके हैं अभी। एंड जिन लोग वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करते हैं वो भी मैं बनाती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने कोमल की बात को ध्यान में रखते हुए प्रोटेक्शन स्पेल की भी वीडियो बनाए हैं और मैं बनाती भी रहूँगी। तो आप लोग बेझिझक रिक्वेस्ट्स डालते रहिए कमेंट सेक्शन में, या फिर इफ़ यू फील लाइक दैट इट्स वेरी वेरी पर्सनल, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और इशू दैट इज़ completely personal and you do not feel comfortable to put it in the comment section, then please feel free to inbox me on Instagram। मेरे Instagram हैंडल की डिटेल्स आप लोगों को वीडियो में ही मिल जाते हैं। अगर कुछ बहुत पर्सनल है तो मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्तों, आप लोग मुझको इनबॉक्स कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की डिटेल्स आप लोगों को मेरे वीडियो में ही मिल जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे माई ब्यूटीफुल व्यूअर्स, ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। एंड मैं जीनिया प्रॉमिस करती हूँ जल्द लौटूंगी। नेक्स्ट थर्सडे तो आऊँगी ही मैं बाबा की टेक लेकर के। एंड उसके अलावा भी आई कम बैक विद वीडियोज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी,
कार्ड रीडिंग, वाइट मैजिक, स्पेल्स एंड मच मोर। और जी हाँ, अगर आप लोगों को भी लगता है, रोहन की तरह आप लोगों को भी लगता है कि हर सेशन में एक येस नो कार्ड होना चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर इनबॉक्स कीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में ये प्लीज़ मेंशन कीजिए। तो फिर मैं हर वीडियो में ही ये येस और नो कार्ड ज़रूर लेके आऊँगी। सो इतना ही था। आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम।